आदरणीय नौतन स्त्रांगण के मैदान में जो जनसुराज के बिहार बदलाव सभा हो रही है, उसके मंच के अच्छे नीलमणि त्रिपाठी जी और हमारे पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष बड़े ही नजर देखी सबके महासागर इफ्तिखार जी, इस सभा को सुशोभित करने वाले रखने वाले जिला के वरिष्ठ अधिवक्ता और जिला के मर्मज्ञ व्यक्ति, बुद्धिजीवी व्यक्ति, हमारे अधिवक्ता मंच के महानायक और जिला जज के विधानसभा के उम्मीदवार के रूप में हमारे इष्टदेव तिवारी जी, हमारे पार्टी के नंदी राम जी, बिहार कार्य समिति के सदस्य और पार्टी के नेता, जिला के नेता अभिषेक सिंह जी, इस जिला के विधानसभा क्षेत्र की भावी प्रत्याशी के रूप में हमारे मुन्ना पांडे जी, विनोद जी, जिला के उपाध्यक्ष डॉक्टर अमित जी, राणा बाबू, जिला सचिव वैभव कुमार जी, हमारे गार्जियन रमेश्वर बाबू, इस मंच पर बैठे जनसुराज के शुभचिंतक हमारे भाई जो गार्जियन के रूप में बैठे हैं, हमारी माँ बहनें जो बैठी है, मैं विह्वल होकर मैं जरूर बोलता हूँ कि माँ को मैं देखता हूँ, हमें अपने गार्जियन को देखता हूँ, एक तक इनके मन में यही है कि जनसुराज ने जो हमारे जनता जनार्दन गार्जियन के लिए ये 5 मैनिफेस्टो जो प्रशांत किशोर जी ने रखा है, हमारी मां बहनों के लिए भी उसमें सारे आपके फायदे निहित है, शामिल है। जैसे प्रशांत किशोर जी का विजन है, पहला पलायन को बंद रखना, पलायन को बंद करेंगे, यानी यहाँ से जो आपके बच्चे विदेश जाते हैं, बाहर जाते हैं, वो हम नहीं करने देंगे, उनको यही व्यवस्था कराएंगे। उन्होंने एक शब्द को देखा, हम लोगों के परिवार के बच्चे विदेश में जाकर के वहां पर उनकी मृत्यु हो गई, और प्रशांत किशोर जी ने देखा, उनको समझा और मां जी आप लोगों से मैं क्या कहूं, अब समझिए जिस परिवार का वो बच्चा मरा है विदेश से आने में, उस समय 1 महीना लगे, क्या स्थिति होगी। लेकिन प्रशांत किशोर जी ने यह ठान लिया कि मैं बिहार के मां बहनों को, बच्चों को बाहर नहीं जाने दूंगा, पलायन बंद करूंगा, और बिहार में ही 10 से 15 हजार रुपये दिसंबर में चुनाव होंगे। चुनाव के बाद ये मां बहनों के बच्चों को, गार्जियन के बच्चों को 10 से 15 हजार रुपये उनको दिए जाएंगे। मां जी आप ऐलान कर देंगे, आपके पिता मैंने जो सवाल है, आपके पति हो या लड़के हो जो बाहर में हो, पुत्राओं में जरूर छठ देंगे, लेकिन छठ के बाद तुमको बाहर नहीं जाने देंगे।
नौकरी करते हुए समय में जो महाराष्ट्र में हमारे बिहार के लड़के को मारा जाता है, पीटा जाता है, गाली गलौज दिया जाता है, लेकिन अपने माँ से नहीं कहता है कि माँ जी हमको कितना गाली पड़ी है महाराष्ट्र में, दिल्ली में, वहाँ के लोग हमको मारते हैं, टॉर्चर करते हैं। एक गार्जियन से भी नहीं कहते। लड़का रोते रोते किसी होली हो छठ हो नहीं आता है कि हम पैसा भेजेंगे तो हमारे माँ और पिता का काम करेंगे। वो लड़का किस कष्ट से पैसा देता है, इस बात को प्रशांत किशोर जी जाने, इसलिए पढ़ाई को ही रोकना है। यही नहीं, विश्व स्तरीय शिक्षा देने की व्यवस्था प्रशांत किशोर जी ने सोच लिया है। ब्रीफ बन चुका है पूरे बिहार में, पूरे प्रखंड में विश्व स्तरीय विद्यालय खुलेंगे, टेक्निकल पढ़ाई होगी, लेकिन उसमें तो समय लगेगा। तब तक तो विद्यालय नहीं बन जाते हैं। जो बच्चे 15 साल के नीचे के हैं, जो गरीब के बच्चे हैं, किसान के बच्चे हैं, वो उसी विद्यालय में पढ़ेंगे। जो बड़े बड़े पैसा वाले को लड़का उस विद्यालय में पढ़ते हैं, उस लड़के को उसी विद्यालय में गरीब का लड़का, किसान का बच्चा उसी विद्यालय में पढ़ेगा। उसका पैसा नवंबर के बाद चुनाव में जन सुराज की जीत, यानी जनता की जीत, जनता आपकी जन सुराज, जनता का सुंदर राज, कि जब आपका राज आ जाएगा दिसंबर के बाद, तो फिर उस बच्चे को ऐसा ये सरकार पैसा देगी, प्रशांत किशोर जी पैसा देंगे। उन्होंने ऐसा ऐलान कर दिया। यही नहीं, ये माँ बहनों को, हमारी माँ बहनें बैठी है, विकास तब होगा, 5 मुखी विकास होगा तो घर का काम चलेगा। माँ बहनों के 5 रास्ते 10 लाख रुपये पैसा दिए जाएंगे, ताकि माँ बहनें अपने घर में छोटी छोटी उद्योग टिकली सिंदूर मोमबत्ती इत्यादि करेगी, और उसका पैसा का सूद ये सरकार लेती है महीने में। सुनिए बाजी, ये सरकार, नीतीश सरकार लेती है 30% महीने में। प्रशांत किशोर जी कहते हैं ये माँ बहनों किसान को जो मैं 5 से 10 लाख रुपया दूंगा, उसमें साल में 4% पर हम देंगे पैसा। माँ बहनें उसे अपना काम करेगी, मालूम भी नहीं होगा, 4% देना होगा। बिहार का प्रगति से, एक माँ बहनों का प्रगति से कोई रोक नहीं सकता है। यही नहीं, लड़कों को जो है सो, जो हमारे माँ बहनें हैं, स्त्री हो या पुरुष, मुस्मात या लगड़ा लूझा, सबको 2,000 रुपये नवंबर के बाद में मिलना शुरू हो जाएगा। अभी डर के मारे नीतीश जी पहले 400 रुपया था, 1100, प्रशांत किशोर जी के डर से 700 बढ़ा करके 1100 कर दिया है। अभी नीतीश जी पहले क्यों नहीं आपने किया? पूरे स्टेट में, उत्तर प्रदेश हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, चारों तरफ 2000 से 2500 रुपया हो गया है, और केवल ही बिहार में नहीं हुआ, लेकिन इनको डर सड़ा गया है। 1100 किए हैं, फिर दिसंबर से प्रशांत किशोर जी 2,000 रुपया करेंगे। जो हमारे माँ बहने 60 से रुपये उम्र वाले हो जाएंगे, सबको 2,000 रुपया मिलेंगे। वही नहीं, जो हमारे किसान हैं, जो उसको मनरेगा से जोड़ देंगे। देखिए पर्यटन तो मैं कितना उनका तगड़ा है। मनरेगा को पैसा मिलता है सरकार से, घर बनाने से अधिक मटेरियल का खर्च होता है, लेबर का खर्च होता है, और खेती में लेबर का खर्च काफी होता है। तो कितना उन्हें बनाया कि हमने मनरेगा को जोड़ देंगे किसानों से, किसानों के पास 10 लेबर मिलेंगे, उनको हम मुफ्त में देंगे।
लेकिन जो लेबर है उनको तो सरकार से पैसा मिलती है। मैंने चारों तरफ से प्रधानमंत्री चाहते हैं विकास, कम से कम बिहार का बदलाव हो। बदलाव जब भी होगा जबकि रुपये पैसे होंगे। रुपये पैसे तब होंगे जब सरकार उनकी व्यवस्था करेगी। अब पलायन केवल बच्चों का ही पलायन नहीं होता है। 60,000 करोड़ रुपए जो आप बैंक में जमा करते हैं, ये सरकार महाराष्ट्र दिल्ली 30,000 करोड़ रुपया भेज देती है। 20 करोड़ ही केवल बिहार में बच जाते हैं। यदि आपका हमारा पैसा बिहार का बैंक का पैसा बिहार में ही लगे तो 4 साल बच जाएंगे। इसलिए ऐसा मादी आप लोगों को सोचना पड़ेगा। आप वोट देते हैं, मैं नहीं कहता कि तंजुलात को दीजिए, लेकिन मैं जरूर कहूंगा इस बार अपने बेटे के लिए दीजिए। आपने बहुत कुछ किया है, अपने राम मंदिर बनाया है, राम मंदिर बना दिया गया। आपने बिजली के लिए वोट दिया है, आपको बिजली मिल गई। आपको 5 किलो अनाज की जरूरत थी, आपको 5 किलो नहीं मिला, 4 किलो मिला, लेकिन मिला। जिसके लिए आपने वोट दिया वो आपको मिला, लेकिन आपकी गरीबी नहीं गई। इसलिए गरीबी नहीं गई। गरीबी तब जाती जब अपने लड़के के लिए वोट देते तो लड़का आपका अच्छी शिक्षा करता। शिक्षा जब करेगा विश्व स्तरीय तो नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी तो गरीबी दूर हो जाएगा। माँ भी घर में कमाएगी, बेटा भी कमाएगा, पति भी कमाएगा, खेती का भी काम होगा। चारों तरफ से जब विकास होगा तो बिहार को कोई परिवर्तन से रोक नहीं सकता है। इसलिए इस बार सोच करके जात पात को मिटा करके, यदि हम जात पात सोचेंगे बाजी हमारे गार्जियन लोग, तो कम से कम बिहार का बदलाव नहीं होगा। वो आएगा, विरोधी आएगा, सत्ताधारी आएगा, आपको रुपया का लालच देगा, मीट मछली का लालच देगा, और उसमें यदि आप फंस गए तो फिर ये जो वही हाल होगी जो बिहार के लोग मरते जाएंगे। आपके बच्चे की शिक्षा नहीं मिलेगी, आपके बच्चे शिक्षा जब नहीं मिलेगी तो नौकरी नहीं मिलेगी। इसलिए बाजी गार्जियन आपसे मैं निवेदन करता हूँ, बिहार को परिवर्तन करने के लिए, आप अपने परिवर्तन करने के लिए, आप अपने घर का विकास करने के लिए एक कोई दोषी नहीं है। आप दोषी है, मैं दोषी हूँ। इसलिए इस दोषी को जात को मिटाइए और अच्छे लोगों को चुनिए। प्रसाद जी कहते हैं 243 सीट है, यदि एक सीट में भी मैं उम्मीदवार कर दिया तो विधायक का उम्मीदवार को आप लोग वोट कर दीजिए। ऐसा कोई पॉलिटिकल पार्टी हिंदुस्तान को कहेगा, लेकिन प्रसाद जी कहते हैं मुझे बिहार की बदलाव चाहिए। अब बिहार की बदलाव तब होगी आपके नेता ईमानदार होंगे, वो कैरेक्टर वाले होंगे। यही नहीं, प्रसाद जी अभी कहते हैं यदि हमारा विधायक जीत गया, यदि काम नहीं करता है तो 2 साल के बाद उस विधायक को हम रिटर्न कर देंगे, ऐसे संविधान बनाएंगे। इसलिए चाहते हैं जो भी हो मेरा खुद भी लग जाए, लेकिन प्रशांत को चाहते हैं कि बिहार का परिवर्तन हो। तो बिहार का परिवर्तन सब आप लोग के हाथ में। आप दोनों हाथ उठा करके संकल्प लीजिए कि इस बार अपने बेटा के लिए वोट होंगे। दोनों हाथ उठा कर कहिए, दोनों हाथ उठा कर कहिए वाह वाह, यही होना चाहिए। ये संकल्प पर अपने ले क्या तेरी याद से खुशबू आती है, तेरी याद से खुशबू आती है। कलियों ने बताया है मुझको इस दर्द यह दिन ने बताया है मुझको, बताया है मुझको। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि मेरे गार्जियन, मेरी माँ बहनें संकल्प ले चुकी है। इस बिहार को परिवर्तन से कोई रोक नहीं सकता है। मुझे दिल में मुझे रोशनी के लिए आपसे कहा, लेकिन नहीं, यह कौन है जिस पर कभी काली घटा छाई नहीं। यह कौन है जिस पर कभी काली घटा छाई नहीं। और राम और श्याम पर क्या विपत्ति आई नहीं। याद है दर दर भटकना जानकी रघुवीर का, और मिट नहीं सकता कभी लिखा हुआ तकदीर का। इसलिए बाजी भाई साहब
बिहार को परिवर्तन के लिए जो आप संकल्प लिया है, आपसे आगे मैं भी रहूंगा। हमें से बहुत खुशी है। मैं इतना कहकर अपने शब्द को विराम देता हूँ और नारा थोड़ा लगा देंगे, जय बिहार। दोनों हाथ उठा करके अपने माजी भाई साहब कहेंगे, जय जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय सुराज जिंदाबाद, जय सुराज जिंदाबाद, जय सुराज जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई को ऐसा सार कर